डायरेक्ट स्वयं हम 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और 2025 में अभी लड़ रहे हैं। सर 45 चाहिए मैथिली ठाकुर गायन के क्षेत्र में थी जी जी और उस क्षेत्र में बढ़ रही थी, अभी उस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। बिल्कुल पूरे अलीनगर में कोई नहीं था ऐसा वीर बेटा, जी जी सुयोग्य व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति जो चुनाव लड़ सकते थे। बिल्कुल थे 2015 में टिकट के दावेदार थे, 2020 ईस्वी में दावेदार थे, जी जी लेकिन हमको नहीं टिकट दे करके मिश्री लाल जी जो क्योटी के हैं जी जी उनको टिकट देने जा रहे सर। लेकिन मैथिली ठाकुर के श्रोता करोड़ों चाहने वाले उनके हैं, क्या लगता है वो करोड़ों जनता जब वोट में तब्दील हो पाएंगे? हैं। साथ में हारमोनियम है, उनके भाई जो तबला नाल बजाते हैं वो रहते हैं। अब बस गए कहीं हारमोनियम बजाना शुरू कर दी कि अरे भैया यहाँ तो प्रशांत किशोर तो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, उनका जो डाटा रहता है, जी जी उनका जो वक्तव्य रहता है वो बहुत ही शानदार और जानदार रहता है। नहीं नीति की बात होगी, क्या हर दिल में अलीनगर विधानसभा से विनोद मिश्रा की आवाज होगी? इन्हीं सब मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। अलीनगर विधानसभा से दिग्गज नेता विनोद मिश्रा से जानने का प्रयास करेंगे कि अलीनगर विधानसभा से कितनी तैयारी है, क्योंकि एनडीए ने एक नौसिखिए बच्ची को उतारा है चुनावी मैदान में। तो सर क्या तैयारी किए हैं और अलीनगर विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप वीडियो में बने रहिए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका पब्लिक सपोर्ट में। सबसे तो पहले आपका स्वागत है और आपके माध्यम से हमारे जितने दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर कितनी तैयारी है, क्योंकि पिछले बार चंद वोट से आपकी हार हो गई थी, इस बार कितनी तैयारी है? देखिए, हार और जीत सब जनता के हाथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल चुनाव में मतदाता मालिक जो करते हैं जी जी वही परिणाम होता है, बिल्कुल अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। रही तैयारी की बात, तो 2020 में चुनाव हारने के बाद एक दिन भी हम घर नहीं बैठे रहे, हमारी तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई। हर एक लोगों से मिलना, हर एक गांव टोला मोहल्ला जाना, जनता के सुख में दुख में हमेशा खड़ा रहना, तो ये तैयारी तो पहले से ही हमारी रही है। सर जनता जानना चाहती है अलीनगर विधानसभा में आप कितने वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं, कितने वर्ष से? देखिए, अलीनगर विधानसभा तो 2010 में बना है, जी जी 9 में बना, परिसीमन हुआ, पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ और 10 में अलीनगर विधानसभा का पहला चुनाव हुआ। तो 10, 15, 20 और ये 25, यानी ये चौथा चुनाव है। जी जी उससे पहले हम लोग घनश्यामपुर विधानसभा में थे। तो राजनीति में सक्रियता की जहां तक सवाल है, तो 1980 ईस्वी में घनश्यामपुर विधानसभा का चुनाव हुआ था। उसमें एक तरफ हमारे महेंद्र झा आजाद जी, स्वर्गीय महेंद्र झा आजाद जी चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे तरफ स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। उसी चुनाव से मुझे याद है कि 1980 के चुनाव से ही मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। 1980 से, यानी 45 वर्षों का संघर्ष रहा। सर जानना चाहती है जनता की 45 वर्षों में आप कितने बार पद पे रहे? देखिए, पद पर जहां तक सवाल है, जी जी मैं महाविद्यालय में व्याख्याता था। जी जी तो चुनाव तो लड़ नहीं सकता था, रिजिग्नेशन दे करके ही चुनाव लड़ते, इसलिए कि हम लोग जहाँ थे वहाँ इंटर कॉलेज में थे हम लोग। तो इंटर कॉलेज में काम करने के चलते स्वयं हम तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, तो हमने अपनी पत्नी को ही चुनाव लड़वाया। जी जी पंचायत समिति का चुनाव लड़ी हो, जिला परिषद का चुनाव लड़ी, जीती, प्रखंड प्रमुख निर्विरोध सर्वसम्मति से वो रही। क्या बात है। डायरेक्ट स्वयं हम 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और 2025 में अभी लड़ रहे हैं। सर 45 वर्षों का आपको महारत हासिल है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, लेकिन आपका मुकाबला एक नौसिखिए पॉलिटिक्स के जानकार बच्ची से होने जा रही है, क्या कहेंगे?
देखिए, इस तरह की बात तो हम नहीं मानते हैं। वो नौ सिखिया हो सकती है, नौ सिखिए से मतलब नहीं होता है। जी जी जी। समझे ना? दरअसल में ये तो पार्टी का निर्णय है, उनकी पार्टी का निर्णय है, लेकिन इस निर्णय से लोग बहुत दुखी हैं। जी जी जी। इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। मैथिली ठाकुर गायन के क्षेत्र में थी जी जी। और उस क्षेत्र में बढ़ रही थी, अभी उस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम समझते हैं बेवजह उनको ला करके यहाँ, उसमें भी अब उनका घर कहाँ है, उनका क्षेत्र कहाँ है, कहाँ मधुबनी है, कहाँ बेनीपट्टी है, कहाँ रहती हैं, अलीनगर से उनका दूर दराज तक। अलीनगर में उसका ननिहाल है, ननिहाल में वो 8 साल बिताई है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल गलत है। चुनाव में हम झूठ बोले हैं बेवजह, हम कुछ कह दें, ये तो अलग बात है। लेकिन अलीनगर में कहाँ उनका ननिहाल है? जी जी जी। ये जरा घर तो नाम तो बताइएगा उस गांव का, पता तो लगाइएगा। कहती यहाँ मैं पली बढ़ी हूँ, यहाँ के सभी लोग मुझे भांजी कहती है, मामा, ऐसे ऐसा रिश्ता बोल रही, मीडिया में बयान दे रही वो। ठीक है, भारत में जन्म लेने वाला कोई भी आदमी संपूर्ण भारत में हर जगह का नागरिक है, संतान है, वो अलग चीज जी है। जी जी। लेकिन अलीनगर विधानसभा के अंतर्गत मैथिली का नाना गांव को कहीं है, नानी गांव कहीं जी है, जी। इस तरह की जानकारी मुझे नहीं है। सर देखा जाए तो एनडीए से बहुत बड़े दावेदार थे बीजेपी नेता के, 3 थे, जो निवर्तमान थे 2 और थे, उनको नहीं टिकट दे करके मैथिली ठाकुर को आपके एंगेस्ट में उतारा है। इस पे जनता का रुख कैसा होगा? देखिए, ये एक तरह से जुर्म हुआ है, हकमारी हुआ है, जी जी। और जनता इससे बहुत नाराज है। इतना बड़ा अलीनगर है, पूरे अलीनगर में कोई नहीं था ऐसा वीर बेटा, जी जी। सुयोग्य व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति जो चुनाव लड़ सकते थे। बिल्कुल होंगे। यहाँ लगातार ये घटना घट रही है, एनडीए के द्वारा, भाजपा के द्वारा लगातार ये घटना घट रही है। हम तो कहेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता को, एनडीए के कार्यकर्ता को, जी जी। कि अगर इसका जवाब, इसका मुंहतोड़ जवाब अगर नहीं देंगे वो लोग, तो जीवन में कभी भी अलीनगर से चाहेगा कोई जो हम एनडीए से चुनाव लड़ लेंगे, नहीं होने वाला है। जी जी। सबसे तो पहले हम उसके शिकार हुए 2020 ईस्वी में, 10 में टिकट के दावेदार थे, 2015 में टिकट के दावेदार थे, 2020 ईस्वी में दावेदार थे। जी जी। लेकिन हमको नहीं टिकट दे करके मिश्री लाल जी जो क्योटी के हैं, जी जी। उनको टिकट दे दिया गया। तो हमारे साथ हकमारी हुई, हमारी हत्या कर दी गई। उसके बाद अब देखिए, जो इस बार बहुत सारे लोग थे जो दिलो जान से लगे हुए थे, जी जी। हैं, और उनके आगे से थाली छीन लिया गया। तो ये किसी भी दृष्टिकोण में उचित बात नहीं है, और लोग इससे बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी हैं, और इस बार जी जी। इसका करारा जवाब देने के लिए जनता तैयार है। सर लेकिन मैथिली ठाकुर के श्रोता करोड़ों चाहने वाले उनके हैं, क्या लगता है वो करोड़ों जनता जो है वोट में तब्दील हो पाएंगे? अरे भाई, सबसे तो पहली बात, जो करोड़ों हैं जी मैथिली जी। ठाकुर को चाहने वाले या सुनने वाले, जी जी। वो तो गीत सुनने वाले न हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं, तो गीत जब वो गाती हैं तब न श्रोता की संख्या करोड़ों होती है। लेकिन राजनीति में तो वो भी आई सीखने के लिए अलीनगर आई है। जी जी। राजनीति में क्या है, और ऐसी बात नहीं है। देखिए, गायन अलग चीज है, जी जी। राजनीति अलग चीज है। अब आप चाहिएगा जो हम हारमोनियम बजा करके जी जी। गीत गा करके, अभी उनका प्रचार प्रसार चलता है, कैसे पता है आपको? जी जी। साथ में हारमोनियम है, उनके भाई जो तबला नाल बजाते हैं वो रहते हैं। अब बस गए कहीं, हारमोनियम बजाना शुरू कर दी गीत। अरे भैया, यहाँ जनता को सेवक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के अलीनगर की जनता को एक ऐसा नेता चाहिए जो उसके दुख में, दर्द में खड़ा रहे। जी जी। ये तो जीतेंगी, और जीतने के बाद जो ये यहाँ से जाएंगी, जिसी तरह से ये आई हैं हेलीकॉप्टर से उड़ करके, जी जी। उसी तरह से जाने के बाद इनको कोई सरोकार रह जाएगा। तो इसलिए जनता ये नहीं, देखिए 5 साल से तो जनता भोगबे की है। जी जी। तो मिश्री लाल जी तो कम से कम राजनीति करते थे, हम्म। इनका तो राजनीति से कोई सरोकार ही नहीं है। कोई सरकार नहीं। तो किसी भी दृष्टिकोण से ये उचित नहीं सर हुआ। क्योंकि इस बार जो है त्रिकोणीय चुनाव होने जा रही है, एक नई नई पार्टी आई है जन स्वराज, उनके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि बिहार के सभी विधानसभा से उन्होंने टिकट दिया है अपने कार्यकर्ता को। देखिए,
जन स्वराज का जहां तक सवाल है और प्रशांत किशोर का जहां जी तक जी सवाल है, तो प्रशांत किशोर तो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। उनका जो डाटा रहता है, जी जी उनका जो वक्तव्य रहता है, वो बहुत ही शानदार और जानदार रहता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि वो एक सुयोग्य आदमी है जी जी और संघर्ष कर रहे हैं वो। लेकिन जहां तक सवाल है हमारे क्षेत्र का, जी जी तो हमारे क्षेत्र में देखिए, प्रत्याशी तो बनाया गया है, जी जी लेकिन अब वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ सीधे फाइट होता है या त्रिकोणीय मुकाबला होता है, इसमें कुछ दिन लगेगा। सर, आपके पार्टी के तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा वादा किया जनता से कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे और जो जीविका दीदी का है उनको 30,000 रुपया वेतन देंगे, 10,000 से बढ़ा करके। क्या लगता है ये वादा जो है कैसा रहेगा? देखिए, तेजस्वी यादव जो बोलता है जी वो जी करता है। बिल्कुल। नेता दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो बोलते हैं तो करते नहीं है, हम्म, और एक होते हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। जी जी तो तेजस्वी यादव का उम्र भले ही कच्चा है, जी जी लेकिन वचन का वो पक्का आदमी है। आपने देखा कि 17 महीने के अंदर जी जी उन्होंने जो किया और करके दिखाया। लोग समझते थे उस समय में, कहते थे जो भैया ऐसा कैसे हो सकता है, जी जी 10 लाख लोगों को नौकरी कैसे मिल सकती है। लेकिन आपने देखा कि जिस गांधी मैदान में रैली होता है, हम्म, उस गांधी मैदान में बुला करके बेरोजगारों को, शिक्षकों को दिया गया ज्वाइनिंग लेटर। जी जी इतना ही नहीं, कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया। तो तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो सोच के बोलते हैं, समझ के बोलते हैं, और बोलने के बाद उसे 100% उस वादा को पूरा कर। चुनाव नजदीक होते ही नीतीश कुमार ने क्या किया? वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, 10,000 रुपये हर महिला को देने लगा, उनके बाद बिजली फ्री कर दिया। तो क्या लगता है जनता इस लोभ में फंसेंगे या नहीं फंसेंगे? देखिए, जनता जो है ना, बिहार की जनता और खास करके हमारे अलीनगर की जनता जो जी जी है, जी वो हर एक दृष्टिकोण से सक्षम है। जी जी इस सब भूल भुलैया में जनता नहीं पड़ने वाली है। अलीनगर में इस बार सब, अरे कोई सरकार हो, जी जी लेकिन सरकार बनने के बाद क्या होता है, सरकार तो काम कर भी न करती है। जी जी थोड़ा अच्छा हो बुरा हो ये अलग चीज है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। लेकिन जहां तक सवाल है प्रलोभन का, अरे 10,000 दे दिया दे दिया, अब तो सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये लोन दिया गया है, फिर वापस लिया जाएगा। दूसरी बात, जो अगर जनता या यहाँ के मतदाता मालिक जी जी अगर ये 5,000 10,000 के लोभ में अपना वोट यदि गलत जगह दे देंगे तब तो अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के लोग उस लोभ में नहीं पड़ने वाले हैं, और यहाँ की जनता बहुत सोचकर वोटिंग करेगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अलीनगर में कोई भी व्यक्ति, एक एक व्यक्ति के बारे में हम कहते हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ की हो गई है कि अलीनगर का बेटा ही अलीनगर का नेता बनेगा। सब कुछ को लोग भूल गया है। आप पिछड़ा में जाइए, पिछड़ा में जाइए, दलित में जाइए, महादलित में जाइए, किसी भी समाज में जाइए, सभी लोग एक ही चीज कहते हैं कि इस बार अलीनगर के बेटा को अलीनगर का सर, नेता जाते हैं विधानसभा में, आप तो जनता का आपके प्रति रुझान कैसा लगता है? कैसा है रुझान? हम तो अपनी प्रशंसा स्वयं कैसे कर सकते हैं। जनता जो बताता है वो बताइए सर, जनता जानना गजब चाहती है। गजब का प्रेम है, गजब जी। का आकर्षण है, गजब का लगाव है, गजब का अपनापन है। जिस तरह से जनता के हृदय में हमारा स्थान बन गया है, जी जी और जिस तरह से अलीनगर की जनता मुझे सम्मान देती है, मुझे अपनापन देती है, मैं जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस प्यार को पा करके, इस अपनापन को पा करके मैं गदगद हूँ। सर, अंत में बताइए हमें कि पिछले बार जो है मात्र 3-4 हजार वोट से आपकी हार हो गई थी, इस बार कितनी वोट से आप जीत रहे हैं अलीनगर विधानसभा से? देखिए, अभी चुनाव का लगभग मान के चलिए जो पहला ही चरण यानी प्रचार प्रसार ये वो शुरू ही हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो अब भी आज तक के दिन में अगर आप सही सही समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि 15,000 प्लस से मेरी जीत होनी चाहिए। सर, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं।
जी, मुझे तो लगता है जी जी जी। मुझे चलिए तो सर, अंत में क्या कहेंगे अपने विधानसभा के तमाम जनतागण को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता मालिक को, मतदाता मालिक को कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप इस बार अपने मत का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करें। 5 साल से मैं क्षेत्र में घूम घूम करके, आपसे मिल करके जी जी जो आपकी बातें सुना, आपने स्पष्ट कहा है कि बहुत बड़ी भूल हो गई 2020 में, जी जी इस बार इस तरह की भूल नहीं होगी। तो वो समय आ गया है, जी। अभी वो वक्त आ गया है कि आप सोच के समझ के किस व्यक्ति को वोट देने से आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपकी समस्याओं का निदान होगा, कौन व्यक्ति आपकी सेवा में यहाँ सदैव तत्पर रहेंगे। काफी सोच विचार करके मतदान करें। और मैं व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं आपके समाज का हूं, आपके क्षेत्र का हूं, मैं कभी भी रहूंगा तो इसी क्षेत्र में रहूंगा, आपकी सेवा में ही लगा रहूंगा। इस बार गलती कोई नहीं करे। आप सभी हमें अपना बहुमूल्य वोट दे करके, 3 नंबर पर मेरा है। जी जी कहा जाता है 3 फूके चानी अपने लोगों में, जी जी। और राजनीति में 3 नंबर को बड़ा शुभ माना जाता है। बिल्कुल जी जी। पॉलिटिक्स में 3 को बहुत अच्छा माना जाता है। तो 3 नंबर पर हमारा सिंबल है लालटेन छाप। मैं सभी जनता जनार्दन मालिक से विनती करता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दे करके हमको जिताने का काम करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोता को भी, जितने लोग हमसे जुड़े हैं या जुड़ेंगे, सारे लोगों को बहुत तो बहुत ये थे मेरे साथ अली नगर विधानसभा से विनोद मिश्रा सर, जो अपनी 45 वर्षों की कहानी बताने का प्रयास किया। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि अली नगर विधानसभा की जनता जो है 45 वर्ष से दिग्गज नेता को चुनते हैं, एक नौसिखिए पॉलिटिक्स के जानकार बच्ची को चुनते हैं। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ, मैं प्रमोद कुमार, देखते रहिए पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद, जय हिंद।